आवाम की आवाज़ ज़ारा शाह में हूँ, आपकी अपनी ज़ारा शाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। और 2024 हमसे जुदा हो रहा है, दिसंबर जा रहा है 2024, और जनवरी आ रहा है 2025, हम वेलकम कहते हैं। और ये 2024 बहुत सारी यादें छोड़ के जा रहा है, और 2025 बहुत सारी खुशियाँ और खुशाइन हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए खुशियों से भर के आए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी यही दुआ है आप सब मिल के बोले आमीन। 2025 हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित हो। और 2024 दिसंबर दिसंबर में, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर क्लोजिंग का महीना होता है, और इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को क्लोज करते हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं सिंध गारमेंट की। सिंध गारमेंट जैसे हमारी सिंध पुलिस कहते हैं कि ये हमारी जान और माल के मुहाफिज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं बहुत इज्जत करती हूँ सिंध पुलिस की। और जब भी दिसंबर का महीना आता है तो उस पर थोड़ी सी दिल शिकनी होती है कि दिसंबर के महीने में ये क्लोजिंग होती है, और इनको अपने हर मुतलका थाने को अपनी एफआईआर मुकम्मल करके टोटल करके वहाँ पर जमा करानी होती है, पेश करनी होती है। मगर एक बात मैं कहती चलूँ कि इस दिसंबर में, हर साल के दिसंबर में जितनी भी एफआईआर होती है वो उन बच्चों पे होती है जो कि बहुत मजलूम, गरीब और यतीम लोग होते हैं। और इसके अलावा उनको पकड़ पकड़ के लकब भरे जाते हैं, जो बेचारे मंशात के मतलब होते हैं, आदि होते हैं, हीरोइन पीते हैं, आइस पीते हैं, उनको गलियों कोनों से, नुक्कड़ों से उठा करके लाकअप पे लाकअप भर दिए जाते हैं। तमाम थानों की मैं बात करूंगी, मैं सिर्फ एक थाने की बात नहीं करूंगी। कोई सब्जी वाले को, आलू प्याज वाले, कोई मूंगफली वाले, कोई चिप्स बेचने वाले, अभी मतलब बहुत सारी चीजें मेरे सामने आती हैं कि उनको थाने में जाकर देखिए। सबसे पहले तो मैं एक सवाल करूंगी चीफ जस्टिस साहब आपसे, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, कि जब तक कोई भी मुजरिम नहीं होता, जब तक उसको जज के सामने पेश ना किया जाए और उसकी तमाम शवाहिद और तमाम उसके जो सबूत होते हैं वो जज के सामने रखे जाते हैं, और जब रिमांड का हुक्म देते हैं तो थाने की जो पुलिस एहलकार होते हैं तो ही उनके हाथ उठाया जाता है। ऐसे नहीं उठाया जाता कि एक बच्चे को आप लेके जाते हैं, चाहे वो किसी भी बच्चों, मैं मतलब सब बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझती हूँ, उन बच्चों को इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना बुरे तरीके से मारा जाता है कि ऐसा लगता है कि वो रात के एजेंट है, ऐसा लगता है कि वो इंडिया से आए हैं, ऐसा लगता है कि वो भारतीय कुछ एजेंट है, ऐसा लगता है उनको, मतलब हम सॉरी, इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है, इतने बुरे तरीके से उन बच्चों को कि जो मूंगफली बेच रहे हैं, जो चिप्स बेच रहे हैं, जो ठेले पे मतलब रोजाना का रोजगार कर रहे हैं, अगर उनकी पिछली कोई एफआईआर होती है और मतलब वो जेल में रहकर आते हैं या जमानतों पे आते हैं, तो आपका हक नहीं बनता है कि उनको इस तरीके से अपने टोटल करने के लिए आप उनको क्रिमिनल बना रहे हैं। अगर कोई चिंदी चोर है, आलू प्याज चोरी करने वाले, या मतलब एक मिसाल के तौर पर कोई गिरोह है, उसने एक 100 रुपए की चीज चोरी कर ली, उसकी एफआईआर हो गई, वो जेल लेके आ गया, जमानत में भाग गया, उनके सीआरओ करने के बाद उनकी एक एफआईआर हो, 2 एफआईआर हो, आप पकड़ के ले आते हैं, उनके ऊपर फिर 4-5 केस डाल देते हैं, फिर उनके ऊपर दहशतगर्दी केस डालते हैं, फिर उनको थाने के अंदर I'm sorry, मैं बिल्कुल हकीकत आईवी सिंह साहब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि फौरन चेकिंग बैलेंस किया जाए कराची के थानों में। उन बच्चों को लेकर आते हैं कि चलिए आपका सीआरओ करना है और अगर आपको फिर कोई केस नहीं होगा तो हम आपको छोड़ देंगे, उन बच्चों के ऊपर दहशतगर्दी के केस डालते हैं और थाने के अंदर ही उनको गन शॉट करते हैं, हाफ फ्राई जिसको बोलते हैं, उसकी टाउन में गोली मारते हैं। रोजी बच्चे के नहीं, इस तरह गलत बात है कि उन देखिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक में कि ऐ मेरे बंदे, तू सुबह से शाम तक जितने गुनाह कर, तेरे गुनाह आसमानों से टकरा जाए और तू सच्चे दिल से मुझसे माफी मांग, मैं 70 से ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं माफ करने वाला। तो अल्लाह करीम माफ करने वाले, तो इनकी क्या औकात है कि हमारे सिंध पुलिस जो है किस तरीके से उनको मार के उनको 4-4 5-5 केस डाल रहे, वो गरीब लोग, वो यतीम बच्चे, वो हिरोची बच्चे, वो मतलब कहने का मकसद है कि अगर एक बच्चा चिप्स बेच रहा है या एक बच्चा आलू प्याज बेच रहा है, उससे माजी में कोई गलती हो गई है, तो ये मकसद नहीं कि उसके लाके टांग में गोली मारी जाए, उसको करंट
मारते हैं। करंट, यार मुझे ये बताइए कि करंट किनको लगाया जाता है, जिनको टॉर्चर सेल में रखा जाता है, जिनको जज लिख के दे देते हैं कि जज लिख के देता है कि जिस्मानी रिमांड लिया जाए इसका, जबकि जज के सामने पेश भी नहीं किया जाता उस बच्चे को, और इतनी बुरी तरीके बेदर्दी से मारा जाता है। उसकी माँ से पूछो, बेवा माँ उसकी बीवी से पूछो। एक केस मेरे सामने है, 6 महीने की बच्ची और उसकी बीवी भी यतीम है और बच्चा भी यतीम है, माजी में हुआ। दूसरा केस मेरे इलाके का मतलब आया मेरे पास कि जिसकी जो बेहोशी बच्चा अपनी गली में आग सेक रहा, अपने दोस्तों के साथ बैठ के, उसको उठा के ले गए, उसके ऊपर पुलिस मुकाबला डाला। आप प्रूव करेंगे पुलिस मुकाबला? ये वो लोग हैं कि जो गुमनामी की एफआईआर होती है ना, गुमनाम गुमनाम गुमनाम, उनसे पैसे लेके उनको साइड कर देते हैं और गरीब आवाम वो बेचारे उन बच्चों को ला करके लॉकअप करते हैं, उन पे भी बड़े बड़े केस डाल देते हैं। मैं आईजी सिंह साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जरदारी साहब सदर है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, चेकिंग बैलेंस किया जाए दिसंबर में। अगर मतलब इस पे टोटल का महीना होता है, ये मतलब गिरफ्तारियां करें, मना नहीं है, मुजरिमों को पकड़े, जो असल मुजरिम है, जो ड्रग्स माफिया, जो कब्जा माफिया, जो स्ट्रीट क्राइम कर रहा है, जो मतलब कातिल को तो बड़े बिस्तर दिए जाते हैं, कातिल को तो क्या नाम है लॉकअप के अंदर, उसको तो ऐसा किया जाता है जैसे एसएचओ का बहनोई आ गया हो। माजरत के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, कराची की आवाम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। पहले कम जुल्म हो रहा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। गांव गोठों की औरतें हमसे अच्छी हैं, हम लोग लकड़ियां जला रहे हैं। मुझे बताइए, अभी बीच में पानी है ना, वहां लाइन टूटी हुई, हब की लाइन टूटी है, टूटी नहीं थी, तोड़ी गई थी, वो लाइन तोड़ी गई थी। कराची की आवाम को बूंद बूंद पानी से भी तरस आ जा रहा है। 11 अरब रुपए का कराची की आवाम ने पानी खरीद के पिया। वो 11 अरब रुपए किसके बात के थे, ये बताइए, किसके बात के थे? किस किस तरीके से मारेंगे कराची की आवाम को, किस किस तरीके से मारेंगे? मुझे आज एक बात बताइए, जो ड्रग्स डीलर बैठे हुए, जो कब्जा माफिया बैठे हुए, जो भत्ता माफिया बैठे हुए, जो कहीं भी माफिया बैठा, जो वाटर बोर्ड पे माफिया बैठा, जो कब्रिस्तान पे माफिया बैठा, उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आज मुझे बताइए, जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, ये कौन है? ये बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे आने वाला मुस्तकबिल है। ये मुजरिम नहीं है, ये मुजरिम नहीं है, ये असल मुजरिम है। असल मुजरिम हमारे हुक्मरान है कि जो फटाफट जो है ना बिजली के यूनिट बढ़ा देते हैं, इनको अपने घरों के बिजली के बिल देने, इनको अपने घरों के घर किराए देने। किसी की माँ बीमार है, किसी की बीवी की डिलीवरी है, किसी का कोई मसला है, किसी ने घर अपने बच्चों की कफालत करनी, किसी ने अपने बच्चों के स्कूल की फीसें जमा करनी। खुदा के वास्ते क्यों ऐसा हो रहा है? अगर हमारे मुल्क के अंदर महंगाई खत्म कर दी जाए और इंसाफ के साथ चला जाए, ना कोई चोर होगा, ना कोई डकैत होगा, ना कोई मुजरिम होगा। इसको मुजरिम कौन बनाता है? हमारा माशरा। इसको मुजरिम कौन बनाता है? हमारे हुक्मरान बनाते हैं। सबसे बड़े डकैत तो हमारे हुक्मरान बैठे हुए। मुझे आप इतना जवाब दीजिए कि आज अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं बीमार हूँ, तो मेरे भाई के पास पैसे नहीं होंगे, पर नौकरियां जो आती है, जो कोटा नौकरियों को आता है, वो पर्ची पे चला जाता है, वो क्या नाम है, उसमें रिश्वतों में चली जाती है। गरीब जो बच्चे जिनके पास जिनके पास एजुकेशन होती है, जो मतलब माशाल्लाह माएँ पढ़ाती है कि हमारे बच्चे क्या नाम है गवर्नमेंट जॉब करेंगे, उनकी जॉबें तो इतनी तरह निकल जाती है, फिर वो दिल बर्दाश्त। मैं वो इतनी जवाब मुझे दे दीजिए कि ये जो क्या नाम है ड्रग्स माफिया, इनको क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? क्यों नहीं पकड़ते? कराची के अंदर मुझे बताइए, मेरी कराची, मतलब मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं कराची में पैदा हुई, मुझे बताइए कराची की आवाम ने 11 अरब रुपए का पानी खरीद के पिया, क्यों? किसी एक बाप का पैसा था? मुझे बताइए ना। कराची तो वैसे ही ताजिरों में डूबा हुआ है। मैंने इस इलाके से इलेक्शन लड़े, शाहपुर कॉलोनी नंबर 5 से, मेरे वोटर, मेरे वोटर, मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़े। मुझे आप ये पूछते कि मैडम आज जैसा हो गया, जैसा हो गया, जैसा होगा, करने वाला कौन बैठा है? हमारे हुक्मरान, बड़े बड़े हुक्मरान जो नहीं करने देते। ये जो हमारी सिंध गवर्नमेंट पुलिस है, इन पे मैं इनको बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। ये मकसद नहीं है कि आप मुजरिम को मुजरिम और मुजरिम को मुजरिम बना दें, नहीं। तो मैं आईजी सिंह साहब आपसे भी, गुलाम नबी मेमन साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, चेकिंग बैलेंस करें कि ये गरीब बच्चों को क्यों इस तरीके से लाया जाता है, क्यों इनके साथ जुल्म किया जाता है। हम कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे? कब तक कराची की आवाम कब तक जुल्म बर्दाश्त करेगी? हद हो गई, अब इनफ हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कराची का तो हुकूमत को नाबूद कर दिया है,
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। मेरी कराची की आवाम, अगर आप लोगों को लगता है कि ज़ारा शाह अच्छे काम करती हैं तो आप बनिए ज़ारा शाह की आवाज़, मैं हूँ आवाम की आवाज़। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और मैं इसी तरह आप लोगों की आवाज़ उठाती हूँ, हक की आवाज़ें बुलंद करूँगी मैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि